जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ये ग्रहों की दृष्टि कुंडली का परिणाम बदल देती हैं। अगर यह शुभ भावों पर पड़े तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, और अगर अशुभ भावों पर या शत्रु ग्रहों पर पड़ जाए तो यह विनाशकारी विध्वंसकारी हो जाती है और परिणाम बहुत ही अशुभ हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ ग्रहों की दृष्टि और उनका प्रभाव। जैसे सूर्य सूर्य बुध, चंद्रमा और शुक्र, इन चार ग्रहों की दृष्टि सप्तम होती है। यह केवल सातवीं दृष्टि से ही देखते हैं। अगर सूर्य यहां पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। इस तरह से सूर्य, बुध, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि केवल सातवीं ही होगी, और ये चारों ग्रह अपनी दृष्टि शुभ रखते हैं। केवल वहीं पर इनका अशुभ प्रभाव होगा जहां शत्रु भाव है या शत्रु ग्रह है या शत्रु ग्रह की राशि है। अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है और वहां शत्रु राशि है तो यह अशुभता देंगे। जो भी कुंडली का फलादेश होगा उसमें अशुभता को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह सातवीं दृष्टि तो रखते ही हैं। इन तीनों की दृष्टि सातवीं तो पड़ेगी ही, लेकिन बृहस्पति इसमें 5 और 9, और मंगल 4 और 8, और शनि 3 और 10। इस तरह से ये दो दो दृष्टि और हो जाती हैं। बृहस्पति की 5 7 9, मंगल की 4 7 8 और शनि की 3 7 और 10 दृष्टि भी पड़ती है। और सबसे विध्वंसकारी दृष्टि शनि की होती है। अगर शनि किसी भी भाव को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से देखे तो वह विघटनकारी हो जाता है। जैसे मंगल और शनि अगर कहीं से दृष्टि रखते हैं 5वें भाव पर, इस भाव पर, और यह भाव विद्या का भाव है और संतान का भाव है, तो यहां वह अशुभता देते हैं और संतान और विद्या के मामले में फल को अशुभ कर देते हैं। यह मंगल और शनि गर्भपात आदि कराने का कारण भी बनते हैं। और जैसे इनकी सातवीं दृष्टि अगर यहां दाम्पत्य भाव पर पड़े तो यह तलाक तक की स्थिति आ जाती है। तो इसकी शांति का भी उपाय केवल वैदिक ही करना चाहिए। जैसे अगर कोई पति पत्नी में से एक मांगलिक है और दूसरा सामान्य है, तो दूसरे को अगर मूंगा धारण करा दें तो वह भी मांगलिक के ही समान हो जाता है। इस तरह से वैदिक मंत्रों के जाप आदि करने से दृष्टियों में थोड़ी सामंजस्य, समानता आ जाएगी। और सबसे अच्छी दृष्टि बृहस्पति की होती है। बृहस्पति 5 7 और 9 दृष्टि से देखते हैं और वह उस भाव का फल बढ़ाने वाले, अगर वह भाग्य स्थान पर यहां 5 7 और 9वीं दृष्टि से देखें तो भाग्यशाली बना देता है। और अगर बृहस्पति यहां पंचम भाव को देखें तो उच्च शिक्षा और संतान
से सुखी कर देते हैं। इस तरह से यह दृष्टि हुई ग्रहों की। और राहु और केतु छाया ग्रह हैं, हालांकि वह भी बृहस्पति के समान ही 5, 7 और 9वीं दृष्टि रखते हैं और अप्रत्याशित घटना घट जाती है उनकी दृष्टि से। लेकिन कुछ शास्त्रों में राहु और केतु की दृष्टि मान्य नहीं है। फिर भी फल कहते हुए राहु की दृष्टि अवश्य देख लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही शीघ्र फलादेश में परिवर्तन कर सकता है। इस तरह से इन ग्रहों की दृष्टि हुई। जय श्री राधे।